अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्म स्थितः सदा तम भवज्ञाय मामर्तय कुर्यते नार्चार्य विडम्बनम्। कपिल भगवान कहते हैं मैं समस्त देहधारियों के मध्य विराजमान रहता हूँ। जितने भी देह युक्त प्राणी हैं सब में मैं रहता हूँ। मुझ नारायण के किसी भी प्राणी से द्रोह करने का मतलब है मुझसे द्रोह करना। किसी व्यक्ति से ईर्षा बुराई ये भाव रखना ये नहीं, मुझसे रखना है। ना महा शांति में रक्षति, वह कभी भी शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। जिसके मन में ये भाव है कि ये पराया है, ये शत्रु है, जब जब तक ये भाव हमारे अंदर रहेगा शांति मिलने वाली नहीं। जब जब हमें शांति मिलेगी नहीं। इसलिए माता हमेशा प्रभु का चिंतन करते रहो। दीयमानं न गृह्णयन्ति बिना मतस्वेनं जनः। भगवान कहते हैं माता जीवन का यही सत्य है। जीव के जन्म लेने का मात्र उद्देश्य भगवत प्राप्ति ही है। इस आत्मा से परमात्मा का मिलन करा दे वही देह सार्थक होती है। मनुष्य तन पाने का केवल एक यही मात्र उद्देश्य है, परमात्मा से इस आत्मा का मिलन करा देना। और ये जब ही संभव है जब हम भगवान के प्रति वह भाव हमारा हमेशा बना रहे। सच्चे महापुरुषों की संगत में भगवान की कथा को श्रवण करते रहे। प्रभु के प्रति हमेशा वही भाव हमारा बने। कोई भी संबंध कोई भी रिश्ता भगवान से बना लो, जरूरी नहीं भगवान का नाम चाहे जैसे भी भजो, भगवान का नाम कल्याणकारी ही है। चाहे जैसे भी भजो होना कल्याण ही है। भाव में भजो कुभाव में भजो, भाव कुभाव अलख आलस हूँ नाम जपत मंगल किसी दस हूँ। भगवान का नाम भाव से लो, आलस में लो, कुभाव से लो। भगवान का नाम चाहे जैसे लो होना कल्याण ही है। याद रखो, चाहे भगवान का नाम जैसे भी ले हम। भाई जहर धोखे से पी लो, विष जहर धोखे से पी लो, लेकिन वो करेगा तो अपना काम ही। विष का स्वभाव है नुकसान पहुंचाना।
जहर का स्वभाव है नुकसान पहुंचाना। चाहे धोखे से भले पी लो, पर वो अपना असर तो बतलाएगा कि नहीं है? तो वैसे ही भगवान का नाम है, भाव कुभाव अलख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। चाहे भगवान का नाम जैसे भी लो, जिस भाव से लो, होना कल्याण ही है। भगवान का नाम ही कल्याणकारी है, चाहे जैसे भी लो। शिशुपाल ने भगवान को गाली देना शुरू कर दिया। एक दो गाली नहीं, 101 गाली जब उसने दिया, भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। भगवान कहते हैं चाहे मुझे शत्रु बना ले फिर भी तेरा कल्याण है। शत्रु भी रहूंगा तो तेरे मन में तो रहूंगा, हमेशा याद तो करेगा मुझे। तो भगवान से चाहे जैसा जो भी रिश्ता बनाओ, जैसे मीरा ने भगवान को अपना गिरधर मान लिया, संसार की आशा छोड़ दिया, भगवान ने मीरा को ही अपना सब कुछ मान लिया। मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। मीरा का अंतिम पद केवल यही है कि आप कितने भी पढ़ने वालों से पूछना, मीरा कहीं पढ़ने नहीं गई थी, लेकिन मीरा के पदों में लोग पीएचडी करते हैं। मीरा के पदों में लोग पीएचडी करते हैं। मीरा कहीं पढ़ने नहीं गई, किंतु मीरा का भाव तो देखो, क्या भाव था मीरा के अंदर। क्या नहीं कुछ मीरा के साथ में हुआ, बदनाम लोगों ने किया, क्या कुछ नहीं कहा मीरा को, बहुत गलत बोला लोगों ने। हमेशा से दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हुए हैं, ये आज कोई नई बात नहीं है। मीरा को भी बहुत भला बुरा कहा गया था उस समय पर, ये कलंकनी है, इसका नाजायज संबंध है किसी के साथ में, बहुत कलंक लगाए गए थे उसके साथ, जहर विष पिलाया गया था, क्या कुछ नहीं, मीरा सब सह गई, सब कुछ सहा, क्योंकि वो जानती थी कि अंतिम सत्य है क्या, उन्हें ये पता था, इसलिए कृष्ण को ही उन्होंने अपना सब कुछ मान लिया। एक ने पूछा, भैया मीरा ने भगवान को पति बना लिया, संबंध भगवान से बनाओ, चाहे जौन सा संबंध बनाओ, जिस तरह से मीरा ने तो भगवान को पति बना लिया, मीरा को ही पति बना लिया, तो ऐसे बर को क्या बरू जो जन्मे मर जाए, अब बरबरी गोपाल को जब जीवन सफल हो जाए। अरे तो ऐसा बर क्या बरू जिसमें एक दिन विधवा होना पड़े, ऐसा दूल्हा क्यों बनाऊं, एक बार कृष्ण को ही दूल्हा बना लो, जीवन पर्यंत विधवा नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि वो कभी मरेगा नहीं, वो कभी मरेगा नहीं और मैं कभी विधवा नहीं होंगी। ये भाव था मीरा में, यही भाव तो हम सबके अंदर होना चाहिए, तभी तो वो भगवत कृपा बनेगी हम पर। जब तक आत्मा को शुद्ध नहीं करते, जब तक मन को निर्मल नहीं करोगे, भगवान मिलने वाले नहीं। मोहि कपट छल चित्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। सभी लोग बोले मोहि कपट छल चित्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल चित्र न भावा, निर्मल मन सो मोहि पावा। ये भाव जब तक नहीं होगा, भगवान मिलने वाले नहीं। चाहे लाख प्रयास करो, कुछ भी करो, किंतु भगवान मिलने वाले नहीं। उस भाव में विभोर होना पड़ेगा, उस अंतर आत्मा में परमात्मा को देखना पड़ेगा। आत्मा में भगवान को देखो ना, दिखाई देंगे। वो भाव तो बनाओ पहले। जब तक हमारे अंदर से ये मोह रूपी विकार जब तक नहीं निकलेगा, जब तक क्रोध काम रूपी ये सब विकार हैं, ये हमें फंसाने वाले हैं। काम क्रोध मद लोभ ये विकार हैं, ये हमारे अंदर। जब तक इन्हें नहीं त्यागोगे, वो परमात्मा मिलने वाला नहीं है।
वो भगवान मिलने वाला नहीं। इसलिए ये सबको दूर कर दो, ये सबको निकाल के फेंको, तभी भगवान मिल सकते हैं। जिस तरह से मीरा ने दुनिया की परवाह नहीं किया था, अंतिम मीरा का पद यही मिलता है। किसी भी पढ़ने वालों से पूछना, अंतिम पद मीरा का यही है, अब बिछड़न मत कीजिए। जब मीरा से ये दुनिया का जब ये अपवाद जब बर्दाश्त नहीं हुआ, जब मीरा से सहन नहीं हुआ, अंतिम समय वृंदावन बिहारी जी के मंदिर में मीरा गई। पुजारी जी ने देखा, मंदिर में प्रवेश तो किया मीरा ने, और मंदिर में जाकर बिहारी जी के सामने समक्ष खड़ी होकर के मीरा ने यही कहा था। अंतिम शब्द मीरा का यही है, इसके बाद फिर कोई शब्द ही नहीं मिला। कौन सा है? तो अंतिम शब्द है महाराज, अब बिछड़न मत कीजिए, अब बिछड़न मत कीजिए। हे प्रभु, अब मुझसे ये विरह वेदना सही नहीं जाती, आपसे ये जुदाई में बर्दाश्त नहीं कर सकती, अब दुनिया को नहीं झेल सकती, बहुत झेला मैंने, अब मुझसे सहन नहीं होता, अब मुझे बुला लीजिए। जैसे मीरा ने कहा, भगवान के मूर्ति में, वृंदावन में भगवान के मूर्ति में, चरणों में मीरा सशरीर समा गई। मीरा सशरीर समा गई। आज तक मीरा का शरीर नहीं मिला किसी को। कोई भी विद्वान बता दे, ये बात मैं चैलेंज करके कहता हूँ, कोई भी बता दे कि मीरा का शरीर मिला हो, किसी को मीरा का शरीर नहीं मिला। सशरीर इसी कलयुग में, न त्रेता न द्वापर न सतयुग। लोग कहते हैं वो त्रेता था, वो द्वापर था महाराज। अरे मैं इस कलयुग की बात करता हूँ, इसी कलयुग में थी मीरा, अभी ज्यादा समय नहीं हुआ। सशरीर भगवान की मूर्ति में, चरण में जाकर के समा गई वृंदावन में, कुछ न जाकर के किसी से। वो भक्ति थी। जब पुजारी जी अंदर गए तो क्या देखा? मूर्ति के चरणों में पीला वस्त्र दिखाई दे रहा था, जो वस्त्र मीरा पहन करके अंदर गई थी, वही चरणों से वस्त्र थोड़ा सा निकला था। पुजारी जान गया, ये मीरा तो भगवान के चरणों में समा गई, वो जान गए। ये है भक्ति, ये है भक्ति। आज भी मानो भगवान आज भी है, हर जगह है, ऐसी कोई जगह नहीं जो भगवान से रिक्त हो। आज भी हर जगह परमात्मा है, कण कण में है। वो भाव तो हो, वो विश्वास तो हो। जब तक वो प्रेम नहीं होगा तो भगवान दर्शन देंगे नहीं। भगवान को आपके किसी वस्तु से प्रेम नहीं है, आपकी कोई वस्तु नहीं चाहिए। भगवान ने तो यहाँ तक कह दिया है, जिसके पास कुछ नहीं होता उसके पास मैं होता हूँ। भगवान ने तो यहाँ तक कह दिया, जिसके पास कुछ नहीं उसके पास मैं होता हूँ। भगवान सबसे अधिक उसे ही प्रेम करते हैं जिसके पास कुछ नहीं होता। क्या था सबरी के पास? सबरी भगवान के पास नहीं गई, भगवान राम को जाना पड़ा था उसके पास, वो नहीं गई भगवान के पास। ये है भक्त का भाव, यही भाव होना चाहिए हमारे अंदर। जब तक ये भाव जागृत नहीं होगा, लिख करके रखिए, ये जीवन हमारा गधे के जैसा जीवन बीत जाएगा, पशु के जैसे। हाँ, हम में पशु में फिर अंतर ही क्या है? अरे जीवन पर्यंत पेट तो उसने भी भरा, जीवन भर वो पशु भी अपना पेट भर लेता है, और पेट भी तो हम भी तो पेट ही तो भरे। जीवन भर हमने किया क्या? पेट ही तो भरा है। वहां जाओगे, जाकर के क्या जवाब दोगे? पूछा जाएगा, भैया अपने लिए किया क्या? आपसे पूछेंगे वहां पे, आपने अपने लिए किया क्या? बोलोगे क्या? क्या जवाब दोगे? अपने लिए आपने जिया कब? बताइए। अरे जीवन भर आप दूसरों के लिए तो जिए, जीवन पर्यंत दूसरों के लिए जीते रह गए, पशुओं की भांति सारा जीवन जी लिया, उस सत्य को नहीं जान पाया। वो सत्य है क्या? परमात्मा के उस सत्य को जानो, समझो, और वो जब तक नहीं जान सकते, जो जाने ते ही देहु जनाई, जानत तुम्हारी तुम्हारी हो ही जाई। जो जानत ते ही देहु
तो भगवान को जानने का सबसे सरल रास्ता है प्रेम का। सबसे सरल रास्ता बताया गया है प्रेम का। प्रेम में ही वो हरि रीझ जाते हैं। वही रास्ता है जिसमें वो गोविंद रीझ जाता है। वही प्रेम तो यशोदा में मिला। भगवान संसार को बनाने वाले, जिसकी माया इस संसार में है, सारे संसार को बनाने वाला वो जगत पिता यशोदा के आंगन में नाच रहा है। क्यों? क्योंकि वो भाव, वो प्रेम मिला। इसलिए जब तक वो भाव, वो प्रेम हमारे अंदर नहीं होगा, कितना भी प्रयास करो, दिखावा मत करो। दिखावे में भगवान नाराज होते हैं। दिखावे की भक्ति नहीं होना चाहिए, ये बकुला भक्ति नहीं होना चाहिए। दिखावे का मत करो, उसमें भगवान नाराज होते हैं। भगवान ने सब पहले कह दिया है, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। पहले भगवान ने कह दिया, मुझे निर्मल मन वाला पसंद है, ये दिखावा करना ये पसंद नहीं है मुझे। शास्त्रों में भगवान ने सीधे कह दिया है। इसलिए समझिए, जो बने हो वही रहिए। क्यों? क्योंकि बनावटी ज्यादा दिन चल नहीं पाता, बनाया हुआ भेष ये ज्यादा दिन चल नहीं पाता। इसलिए जो भगवान ने बना दिया वही बन करके रहो। अरे लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो संसार को देख नहीं सकते। दुनिया सूरदास कहती है उन्हें, दुनिया उन्हें सूरदास कहती है। लाखों करोड़ों लोग हैं जो दुनिया को देख नहीं सकते, फिर भी वो जीने की इच्छा रखते हैं, फिर भी वो जी रहे हैं। लाखों लोग ऐसे हैं जिनके हाथ ही पैर नहीं है, फिर भी वो जी रहे हैं। अरे उनसे तो कहीं आगे हैं हम, उनसे बहुत अच्छे हैं हम, सब कुछ अच्छा है हमारा, आंख पैर हाथ सब कुछ तो ठीक है। ये क्या है? यही तो भगवान की सबसे बड़ी कृपा है। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया। पहला सुख बताया गया है निरोगी काया। अरे ये शरीर हमारा स्वस्थ है तो सब कुछ है, उससे बड़ा सुख दुनिया में कोई दूसरा सुख नहीं। याद रखो। और वो रुपया हमारे घर में 1 करोड़ रुपया भरा पड़ा है। डॉक्टर साहब ने कह दिया, भैया दलिया के अलावा कछु न खाओगे, सारा धन बेकार। डॉक्टर साहब ने कहा है दलिया के अलावा कछु नहीं खा सकते, तो जीवन भर पैसा कमाने में समय लगा दिया, आज पछता रहा है। ये शरीर कालहु जर्जरऊ, जिसे शास्त्र में क्या कहा गया है? ये शरीर जो है ठिकाना है कुछ समय के लिए। पंचायती धर्मशाला बताया गया है इस शरीर को। ये 5 तत्वों से बना है, पंचायती धर्मशाला है ये शरीर। और ये शरीर क्यों मिला? इस शरीर को पाने का केवल एक यही उद्देश्य है, क्योंकि यही मानव तन में भगवान को जाना जा सकता है। कुत्ता बिल्ली बन के भगवान की भक्ति नहीं पा सकते, मानव तन में ही भगवान को जान सकते हो। मानुषो देहो देहिना नाम क्षण भंगुरः, तत्रपि दुर्लभे मन में वैकुंठ प्रिय दर्शनम। ये क्षण भंगुर शरीर है, याद रखना। ये शरीर कैसा दिया भगवान ने? कमी, एक ही कमी हमारे अंदर, बहुत बड़ी कमी। क्या है? कमी क्या है? कमी ये है, एक मोबाइल बनाने वाले ने उस मोबाइल की गारंटी 1 साल की दे दिया। 1 साल तक इसकी गारंटी है, लेकिन वो मोबाइल बनाने वाला अपनी गारंटी 10 मिनट की